नमस्कार दोस्तों, आज हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं सरलीकरण। है ना। सरलीकरण में आज हम भिन्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सरलीकरण क्या होता है। किसी भी संख्या को सबसे छोटे रूप में व्यक्त करना है। जैसे मान लीजिए 2/2 कर दें तो बराबर आप करोगे तो कितना आएगा, 1। तो यही तो सिंप्लीफिकेशन है, यही तो क्या है, सरलीकरण है। यहाँ तक तो क्लियर है। तो आइए आपको कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए, एक प्रश्न है पहला, ध्यान दीजिएगा। 25/31, 11/14, 15/19 और 41/53। तो देखिए, इन प्रश्नों में कई टाइप से पूछ सकता है। जैसे आपसे इसमें पूछ देगा कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा बताओ। सबसे छोटा भिन्न और सबसे बड़ा भिन्न, ये पूछ देगा। या तो इसको पूछ देगा कि बढ़ते क्रम में लिखो इस भिन्न को, या तो फिर घटते क्रम में लिखो, है ना। इंक्रीजिंग या डिस्क्रीजिंग मेथड में लिखो। तो आप देखो इसको कैसे करोगे। बहुत ही आसान तरीका है। आपको ऐसा नहीं करना है कि इसको इसमें भाग दें फिर 11 में 14 का भाग दें। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आज के ज़माने में हमें समय बचाना है परीक्षाओं में। तो देखिए हम कैसे बता रहे हैं इसका तरीका। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है। सिर्फ देखिए 25/31 है, तो आप करेंगे क्या कि इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना है। तो आप इसका अंतर देखेंगे तो 6 है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 11 और 14 में अंतर कितना है, 3 का है। 15 और 19 में अंतर कितने का है, 4 का है। और 41 और 53 में अंतर कितने का है, 12 का है। यहाँ तक तो आप कर ही लेंगे। आप देखिए अगला पॉइंट क्या करेंगे, इसमें जो अंश है, अंश में जो अंतर आए उसका भाग करते हैं। तो 25 के क्या कर देंगे, 6, 11/3 और 15/4 और 41/12। देखिए हम क्या करेंगे, मैथ के सवाल में जितना हम भिन्न से बचेंगे उतना ही हमारा जो उत्तर है वो जल्द ही आएगा। क्योंकि यदि हम भिन्नों में उलझे रहेंगे तो हमें क्या होगी, बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ ऐसे भी भिन्न आए जो कटे ना, है ना। तो बोलेंगे कि इसमें क्या फंस गए हम लोग। तो आपको करना क्या है कि जिस चीज़ से हमने यहाँ पर बचना चाहा, यहाँ पर भी तो भिन्न, हम भी तो वही चीज़ दे सकते थे। यहाँ पर भी भाग दे सकते थे, यहाँ पर भी भाग दे सकते थे। लेकिन हम उसी चीज़ से बचने के लिए हमने ये काम किया। तो फिर यहाँ पर भी भिन्न से मुलाकात हुई। तो हमें करना क्या है कि हमें देखिए 6, 3, 4 और 12, इन चारों संख्याओं को कोई एक ऐसी संख्या को चुनना होगा जो इन चारों संख्याओं को क्या करे, काट दे। या ये चारों संख्याएं उस संख्या को क्या करें, काट दे, है ना। तो आप कहने का मतलब कि इन जो संख्याएं इनका आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। तो एलसीएम 6, 3, 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 12। यदि एलसीएम जो आता है वो 12 आया तो 12 का क्या करोगे, आप सब में गुणा कर दोगे। तो 12 का गुणा इसमें कर दो, 12 का गुणा इसमें कर दो, 12 का गुणा इसमें कर दो और 12 का गुणा इसमें कर दो। हो गया। अब देखो 6 से 2 बार पे जाएगा, ये 3 से कितने बार पे जाएगा, 4 बार पे। ये 4 से 3 बार पे जाएगा और 12 से 1 बार पे 12 में। अब क्या करोगे, आप इसका क्या करो, गुणा कर दो। तो ये 50 हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा, 15 तियाँ कितना होता है, 45 और ये 41। तो आप इतने आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। यदि आपको सबसे पूछे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो देखिए 50। तो 50 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 25/31, यानी सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, 25/31 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। और सबसे छोटा भिन्न पूछे तो 41 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 41/53 को कर रहा है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 41/53। या आपको कभी कभी पूछता है कि बढ़ते क्रम में सजाइए इसको, है ना, बढ़ते क्रम में लिखिए। आरोही अवरोही जानते हैं, तो पूछ दिया कि बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम में आप क्या लिखेंगे बताइए। पहले 50 है ना, सॉरी, बढ़ते क्रम में लिखना है तो पहले 41, तो 41 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 41/53 कर लेंगे।
फिर इसके बाद कौन सी बड़ी भिन्न है, 44। 44 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 11/14 को। फिर 45 किसको बता रहा है, 15/19 को। और फिर 50 किसको बता रहा है, 25/31 को। तो इसको कर लोगे, यह बहुत ही आसान तरीका है। हमें क्या करना है, इसको भाग दे करके दशमलव में उलझना नहीं है ना। चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करिए आप। 93/95, 97/99, 85/87, 91/93। इसमें भी आप क्या करो, सबसे छोटा निकाल लो, सबसे बड़ा आरोही और अवरोही यानी बढ़ते क्रम और घटते क्रम में भी सजा लीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे बताइए। मैंने क्या बोला कि ये जो अंश और हर का अंतर कितना है बताइए। अंश और हर का अंतर कितना है, 2 है। 2 है ना, अंश और हर का अंतर 2 है। इसका भी क्या करोगे आप, 2 ही आएगा। ये भी क्या करोगे, 2, और इसका भी अंतर 2। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए जब अंतर समान हो, ध्यान से सुनिएगा, जब अंतर समान हो, दिए गए भिन्नों में अंश और हर का अंतर सब में क्या हो, समान हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वही सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सी होगी बताइए, तो 97/99 होगी। कैसे होगी आइए देख लेते हैं वो भी। हमने क्या बोला नियम कि आप 93/2 करोगे क्योंकि अंतर से भाग देंगे, 97/2 करोगे, 85/2 करोगे और 91/2 करोगे। तो 2 करोगे तो हमने क्या बोला कि हमें भिन्न से क्या करना है, छुटकारा पाना है। तो आप क्या करोगे, ऐसी संख्या से गुणा करोगे या ऐसी संख्या का चुनाव करोगे जो दी गई जो हर वाली संख्याओं से भाग दें तो कट जाए। यानी कहने का मतलब हम एलसीएम लेना होगा। तो इनका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 का गुणा सब में हम कर देंगे। तो इससे एक कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, सब कट गया। तो देखिए 93, 97, 95 और 91। तो देखिए यदि पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो 97, तो 97 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 97/99, 97/99। यदि पूछेगा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो देखिए सबसे छोटी कौन सी है, 85। तो 85 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 85/87 को। अब इसको चाहो तो बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में आप लिख लेंगे, है ना, ऐसे आप कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आपको और प्रश्न करा रहे हैं इसका। देखिए यह अगला प्रश्न है, इसको भी आपको वही चीज़ करना है, सबसे बड़ा सबसे छोटा या आरोही अवरोही बढ़ते क्रम घटते क्रम में बताना है ना। क्योंकि मैं लिखा नहीं हूँ, लिखने में समय ज़्यादा लगेगा इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। अब पहले बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। कभी कभी परीक्षाओं में क्या होता है, पूछता है कि तीसरे नंबर पे यानी तीसरे नंबर पे कौन सी आएगी भिन्न, है ना, बड़े से तीसरे नंबर पे ऐसे भी प्रश्न बनता है। तो आप पहले निकालो, मैंने क्या बोला कि इसमें बताना सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो आप क्या करोगे, 147/150 यानी हमने बोला कि अब इसका अंतर लोगे तो अंतर कितना है, 3 का है। 181/184 तो इसका अंतर कितना है, 3 का है। इसका अंतर कितने का है, 3 का, और इसका अंतर भी 3 का। तो हमने क्या बोला कि जब अंतर समान हो, दिए गए भिन्नों में अंतर क्या हो, समान हो, अंतर का मतलब अंश और हर का अंतर क्या हो, समान हो, तो जो भिन्न जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वही बड़ी भिन्न कहलाती है। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है बताइए, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, 193। यानी आप फिर से देख लीजिए, 147/3, 181/3, 193/3 और 141/3। हमने बोला कि इनका क्या करोगे, एलसीएम लोगे। तो एलसीएम क्या लोगे, 3। तो 3 का गुणा इसमें भी करोगे, 3 का गुणा इसमें भी, और 3 का गुणा 3 से एक बार पे, 3 से एक बार पे, है ना। यानी 147, 181, 193 और 144।
तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, 193। तो 193 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 193 बाई 196, यानी 193 बटे के 196 यह सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न है। और सबसे छोटी यदि पूछे तो क्या बताओगे आप, तो कौन सा है, देखो 147, 181 और 144 में सबसे छोटी कौन सी है, 144। तो 144 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 141, सॉरी कहीं गलत हुआ, 141 है भाई, यहाँ पे 141 कर लीजिएगा, 141 बाई 144, ये क्या हो जाएगी, छोटी भिन्न हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। देखिए यह प्रश्न है 51 बटे के 57, 23 बटे के 26, 31 बटे के 35 और 89 बटे के 101। देखिए हमें भाग नहीं देना है ना, क्योंकि हमें दशमलव से बचना है और भिन्न से बचना है। जितना अच्छा हो दशमलव से हम बचें और भिन्न से बचें, उतना ही जल्दी क्या होगा, हमारा प्रश्न सॉल्व होगा। तो हमने क्या बोला कि इसमें आप क्या करोगे, इसका अंतर कितना है अंश और हर का, तो बताइए इसका अंतर बोलोगे सर जी कितना है, 6 है। इसका 23 और 26 का अंतर कितना है, 3 है। इसका अंतर आप बता दो कितना है, 4 होगा। और इसका अंतर कितना आ जाएगा, 12। तो हमने क्या बोला कि आप अंश में अंतर से भाग दोगे तो 51 बटे के 6 कर लोगे, 23 बटे के 3, 31 बटे के 4 और 89 बटे के 12। तो हमने क्या बोला कि हमें भिन्न से क्या होना है, छुटकारा पाना है। तो हमें क्या ऐसी संख्या से गुणा करें जो क्या करें, इन संख्या उसको काट दें, यानी एलसीएम से। तो एलसीएम यदि हम देखें 12, 4 और 3, 6 का एलसीएम तो क्या आ जाएगा, 12, है ना। तो एलसीएम क्या है कि दी गई संख्याओं से वह संख्या कट जाता है, यही एलसीएम होता है। तो 12 हो गया, तो 12 का गुणा सब में करोगे, इसलिए करोगे क्योंकि मान में कोई परिवर्तन नहीं आए। तो देखो 6 से गया 2 बार पे, 3 से 4 पे, 4 से 3 पे और 12 से 1 पर। यानी इसका यदि आप गुणा करोगे इसमें तो कितना आ जाएगा, देखो 102 आ जाएगा। इसका यदि आप गुणा करो 4 3 12 और 4 दूना 8 1 9 92 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 93 आएगा, 93। और ये कितना आएगा, 89। तो आप यदि आपको पूछे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो देखो इसमें 102, तो 102 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 51 बटे के 57 को। यदि आपको बढ़ते क्रम में पूछे, बढ़ते क्रम में सजाइए इसको, है ना। तो बढ़ते क्रम में तो पहले नंबर पे कौन आएगा बताइए, या पहले नंबर पे आएगा, तो इसका क्या है, 89 बटे के 101 कर लोगे। फिर दूसरे नंबर पे कौन आएगा, ये आएगा, तो 23 बटे के 26 कर लो। तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तो 31 बटे के 35 और चौथे नंबर पे 51 बटे के 57। और ऐसे ही आप क्या करोगे, घटते क्रम में भी कर लोगे, या बढ़ता क्रम मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, है ना, ये बड़ा। यदि पूछे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न ये है और सबसे छोटी ये है। आप कर लोगे इसको। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 41 बटे के 47, 27 बटे के 31, 21 बटे के 24। ये तो बहुत है, बच्चों वाला प्रश्न है, आप इसको करिए बहुत जल्दी। देखिए आप करोगे क्या कि मैंने बोला इसका और इसका अंतर कितना है, 41 और 47 में 6 का अंतर मिलेगा। 27 और 31 में अंतर कितने का मिलेगा, तो 4 का मिलेगा। और इसमें अंतर आपको 3 का मिलेगा। तो आपको क्या बताना है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है, यही आपको बताना है। तो मैंने क्या बोला, 41 में 6 का भाग दोगे, 27 में 4 का और 21 में 3 का। इसका एलसीएम ले, तो एलसीएम आप क्या आ जाएगा बताओ, 12 आएगा, क्योंकि 6 से भी 12 कटेगा, 4 से भी कटे, तो 12 का गुणा सब में करोगे, इसलिए क्योंकि मान में कोई परिवर्तन न हो। तो 6 से गया 2 बार पे, 4 से 3 और 3 से 4, तो एक कितना 41 दूना के कितना हो जाएगा, 82 हो गया।
27 तियाँ होता है आपका 81 होता है, और इसको कर लो, और 21 चौका आपका 81 होता है। 1 मिनट थोड़ा चेक कर लो। 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 84 होगा। यहाँ तक क्लियर है? ये भी आप चेक कर लो। 7 लिखा 21, 2 और 3 दूना के 6, 2 8, सही है। तो आप किसको क्या पूछा है? सबसे बड़ी भिन्न बताना है। तो बड़ी भिन्न कौन सी है? अब बताओ। 84। तो 84 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 21/24 को कर रहा है। सबसे छोटी भिन्न पूछे तो कौन सी है? 81। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 27/31 को। यही क्या है आपका आंसर। चलिए अब इसका दूसरा टाइप हम बताते हैं, उसको भी आप बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिए। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72, इसका मान बताना है। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो अब देखोगे फार्मूला भी बहुत से लोगों को याद होगा, लेकिन फार्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, दिमाग पे प्रेशर होता है तो भूल जाता है। देखिए हम इसको कैसे लगा रहे हैं। आप चाहो तो फार्मूले से भी लगा कर इसको चेक कर लेना, और हाँ, ये भी तरीका देख लो, है ना। तो देखो इसको कैसे लगाओगे। अब पहले क्या करोगे, जो नीचे वाला है, नीचे वाले का मतलब ये ऊपर अंश है, ये हर है, तो हर का हमें 2 क्रमागत गुणनखंड करना है। क्रमागत, क्रम से आने वाला, यानी एक रहे तो दूसरा 2 रहे, या दूसरा 2 रहे तो अगला क्या रहे 3। क्रमागत गुणनखंड करना है ना। याद रखे आप लोग कि जब भी होगा नीचे का तो क्रमागत गुणनखंड होगा, यानी इसका जो भी गुणनखंड होगा उन गुणनखंडों में अंतर क्या होना चाहिए? सिर्फ 1 का होना चाहिए, इससे अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यदि हम 2 को तोड़ें तो 1 × 2 कर सकते हैं। छोटा वाला पहले लिखेंगे, याद रहे आपको, है ना, छोटा वाला मान पहले लिखेंगे। यदि इसको हम तोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे? 2 × 3 लिखेंगे। इसको भी क्या लिखेंगे? 3 × 4, और ये क्या होगा? 4 × 5। ये क्या होगा? 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8 और 8 × 9 कर लोगे। तो देखिए इसको लगाने का तरीका क्या है ना। आप बोलोगे सर जी ये तो पूरा का पूरा गुणनखंड करना होगा। आपको नहीं करना होगा, ये समझाने के लिए हमने बोला है। देखो इसके बाद मैं सवाल बताऊंगा, उसको मैं आपको एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीका में बताऊंगा, है ना, कि आपको क्या होगा कि गुणनखंड करने की आवश्यकता भी नहीं होगी, है ना। आपको तो देखो यहाँ पे 72 दिया है, तो बोलो 72 का तो आ गया। अगर बहुत बड़ी संख्या दे दी तो आप तो फंस जाओगे, गुणनखंड कैसे करोगे। तो देखिए उसका तरीका मैं अगले वाले प्रश्न में बता दूंगा। अब इसको देख लो। देखो हल करने का तरीका क्या है, कितने टर्म हैं इसमें, है ना, कितने टर्म हैं। देखिए 1 2 या कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है 8। तो अब क्या करोगे, 8 लिख लोगे। 8 कहाँ से आया, फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6, ये एक एक नहीं गिनना, गिनना है कितने हैं, ये कितने पद लिखे गए हैं, ये पद का संख्या है। ये पद कितने पद हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये लिख लिए। अब जो पहले का देखो, पहले वाली जो हर है उसका गुणनखंड आप 1 और 2 की हो, तो इसका सबसे छोटा वाला लेंगे, तो छोटा वाला ले लिए। और जो लास्ट वाला है, और लास्ट वाले का क्या लेंगे, सबसे बड़ा वाला पद 9। अब इसको क्या करोगे, ये 8/9, और यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ आप एक बार समझ लो कैसे क्या है। इसको फिर से आप देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए ये अगला प्रश्न है, इसका भी मान बताना है कि क्या आएगा। ये पूरा का पूरा पद है, तो इसमें पूछा है कि इसका मान क्या होगा। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सरलीकरण करेंगे तो इसका मान क्या आएगा। तो हमने क्या बोला कि हमें क्या क्रमागत गुणनखंड करना है, तो इसका हम क्या करेंगे, 3 × 4 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ध्यान बताइएगा। 4 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। तो अगला जब भी पद आएगा बड़ा वाला तो 5 आएगा, क्योंकि आप देखेंगे
यहाँ पे 4 गुणे 5 करेंगे। फिर से देखिए, इसका आप क्या किए गुणनखंड 3 गुणे 4, यानी 4 बड़ा पद है, तो अगला बार जो भी पद आएगा वो 5 आएगा। आप यहाँ पर भी देख लिए। अब इसमें जो बड़ा पद देखेंगे, इसका जो बड़ा पद वो कितना आएगा, 6 आएगा। इसका बड़ा पद कितना आएगा, 7 आएगा। इसका बड़ा पद 8, इसका 9, इसका 10, इसका 11 और इसका 12। इसका 12 आया, लेकिन ये तो बड़ा पद है। और यहाँ पर देखें, बड़ा से एक कम है छोटा वाला, क्योंकि क्रमागत का मतलब एक का अंतर रहे, तो एक 12 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 11। आप ऐसे कर सकते हो, सिर्फ पहला और आखिरी दो का गुणनखंड कर लो, आप बहुत जल्दी बताओगे उत्तर। अब देखो हमने क्या बोला, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने पद हैं, 9। तो आप 9 लिख लो, इसका छोटा वाला मान और इसका बड़ा वाला मान। तो ये 3 कर लो बटे में 3 और यह 12। तो ये 3 से गया 3 बार और 3 से 4 पर, यानी नहीं समझ में तो फिर से देखिए, या पूरे के पूरे कितने पद हैं, 9 पद हैं। ये 3 कर लोगे, आप क्या करोगे, 12। अब जब इसको काटोगे, जब इसको काट लोगे तो आपको कितना आएगा, 1 बटे के क्या आ जाएगा, हाँ 3 जा 3 3, हाँ ये कितना आ जाएगा, 1 बटे के 4 आंसर। अब काट लीजिएगा इसको। आप ऐसे करोगे, है ना। सिर्फ ये पूरा बीच का गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ पहले पद का गुणनखंड करो और लास्ट वाले का कैसे करोगे, मैंने बता दिया कि पहला का कर लो, फिर गिनती लिखते चले जाओ, है ना। बड़ा वाला जैसे 4 है, 4 के बाद बड़ा 5, फिर उसके बाद इसका बड़ा 6, इसके बाद इसका बड़ा 7, इसका बड़ा 8 9 10 11 12। जब ये बड़ा वाला 12 आएगा तो इससे एक कम छोटा 11 आएगा। अगर 13 रहता तो ये 12 होता। तो आप ऐसे कर लोगे। चलो अगला प्रश्न करो। देखिए यह प्रश्न है, 1 बटे के 3 गुणे 5 प्लस 1 बटे के 5 गुणे 7, 1 बटे के 9 7 गुणे 9, है ना। ये पूरा का पूरा प्रश्न है, ये इसको आपको हल करके बताना है। तो आप क्या करते थे, और प्रश्नों में आप नीचे वाले का गुणनखंड करते थे। गुणनखंड का तो 2 पद निकालते थे, क्रमागत गुणनखंड करते थे, लेकिन इसमें गुणनखंड दिया ही है। तो आप क्या करोगे, इसका छोटा वाला और इसका बड़ा वाला। टोटल पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पद हो गए। इसका छोटा और इसका बड़ा। अब क्या करो, 3 से काट लो, 2 पर गया, यानी 2 बटे के 15। ये आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको फार्मूला से भी कर सकते हो, फार्मूला से भी कर सकते हो। फार्मूला का होता है सूत्र कि 1 बटे के डिफरेंस, है ना, डिफरेंस कितना है, इंटू 1 बाई फर्स्ट टर्म माइनस 1 बाई लास्ट टर्म। क्या है फर्स्ट टर्म, हाँ देखो 1 बाई डिफरेंस, अंतर कितना है दोनों, देखो 2 का अंतर है, हर जगह देखोगे 2 का, 2 कर लो। फर्स्ट टर्म कितना है, 3, लास्ट कितना है, 15 है। यहाँ तक कर लो, यहाँ तक आप कर लोगे। आगे इसको हल कर लो, 1/2। अब क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 15, और इससे कितने बार जाएगा, 5, यानी 5 ये हो गया और यह 1, यहाँ तक हो गया। या बराबर कर लो आप, 1/2 इंटू कर लो आप, कितना हो जाएगा, 4 बटे के 15, 2 से काट दो, यानी आपका उत्तर क्या आ जाएगा, ऐसे भी 2 बटे के 15 आ जा रहा है, ऐसे भी उत्तर क्या आ जा रहा है आपका 2 बटे 15। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है और ये वाला आसान तरीका है, तो हमें क्या करेंगे, इस वाले नियम से ही लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए यह एक प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ऐसे भी प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। देखिए मैथ से घबराना नहीं है, बहुत ही आराम से पढ़िए और एक एक कंसेप्ट क्या करिए, क्लियर करते हुए चलिए, है ना। देखिए ये 83 सही 3 बटे के 7 प्लस 117 सही 6 बटे के 7, है ना, और 50 सही 5 बटे के 7 दिया है। तो आप इसको हल करना है, तो आप क्या करें, चिंता न करें, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लगाएंगे। पहले आप इसको जानने से पहले हमें एक चीज़ ये बताइए आप, कि यदि हम 2 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर जी कि 2 दूना 4 और 1 5, यानी 5 बटे के हम 2 लिख सकते हैं। अब एक चीज़ हमें एक और बताओ, यदि हम 2 प्लस 1/2 लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर जी इसके नीचे कुछ नहीं, तो एलसीएम लेंगे 1, यानी इसके नीचे 1 मान लेंगे, 2 एलसीएम क्या हो जाएगा 2,
तो इसका इसमें क्या करेंगे, अब गुणा करोगे है ना, तो ये 2 बार में मतलब 1 से भाग दोगे तो 2 बार में, और इससे भाग दोगे तो 1 बार में, यानी ऐसे भी आप करोगे, सॉरी 1 मिनट, अब क्या करोगे, 2 + 1/2 है, आप इसको हल करोगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लोगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आएगा। इससे जब इसमें आप भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूना के 4, प्लस इससे इसमें भाग दोगे तो 1 बार में, और 1 का गुणा आप ऊपर कर लोगे, यानी ऐसे भी गए तो हम देखें तब भी हमारा क्या आया, 5/2 ही आया, और हम वैसे भी देखें तो 5/2 ही आया। कहने का मतलब यदि जो सही बटा में है ना, उसको हम प्लस के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, प्लस के रूप में डिनोट कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 83 + 3 है ना, 3/7 + 117 + 6/7 50 + 5/7 लिख सकते हैं। तो आप क्या करोगे, इसका नियम देखो, जो प्लस वाले हैं, जो पूर्णांक हैं, है ना, इसको अब क्या करो, एक साथ निकालो या जोड़ लो। आप यहीं पे चाहो तो जोड़ लो, या तो मैं बताने के लिए मैं जोड़ दे रहा हूँ, 83 + 117 + 50, फिर प्लस के रूप में क्या बचेगा, 3/7 बचेगा, प्लस 6/7 + 5/7। जब आप इसको जोड़ोगे तो आप इसको पूरा का पूरा जोड़ लो पूरा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 250 आएगा। प्लस अब देखो करोगे क्या कि जिस मतलब ये 3 भिन्न है और तीनों का क्या है, हर बराबर है। जब हर बराबर है तो आपस में ऊपर वाला क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो 6 × 3 = 9 और 5 कितना होता है, 14/7। यहाँ तक हुआ। अब देखो 250 प्लस इससे 7 से 2 बार पे गया, यहाँ 2 आया, यानी इसको आप जोड़ोगे तो 252, और यही क्या हो जाएगा, उत्तर। बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ आप एक बार समझ लीजिए इसको, है ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आप करो, 123 सही 5/12 + 177 सही 1/3 + 80 सही 1/4। इसको आप हल करो तो हमने क्या बताया, जो सही के रूप में है उसको आप प्लस कर सकते हो ना, या तो एक बार करके मैं बता देता हूँ। 123 + 5/12 + 177 + 1/3 + 80 + 1/4। इसको क्या करोगे, अब बाहर निकालो एक साथ, 123 + 177 + 80, ये एक साथ हो गया, प्लस 5/12 1/3 और 1/4। इसको आप जब जोड़ोगे पूरा का पूरा तो 380 आएगा। अब इसका लसा क्या लोगे, तो बोलोगे सर जी क्या होगा, 12, क्योंकि इस क्या है 12, तो 12 से गया, एक बार में, एक का गुणा ऊपर 5, इससे इसमें भाग दोगे तो 4 बार में, और 4 का गुणा ऊपर करोगे 4 हो जाएगा। इससे अब भाग दो 3 बार में, और 3 का गुणा क्या करोगे, ऊपर करोगे 3। तो अब देखो 380 + 5 और 4 9, और 9 और 3 12/12। जब इससे भाग दोगे तो 1 आएगा, यानी 380 + 1 = 381। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।